हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गिजलैंड के विरोधियों ने उसे मारने के लिए एक नया बंदा भेजा है, केन लोजिस नाम का, जो कि उसका कजन भी है। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर केन लोजिस आकर बिल्कुल गिजलैंड के सामने खड़ा हो जाता है। इसने कमांडर स्कोवन को भी पीट दिया है और बोलता है कि हेलो गिजलैंड। तब इसकी शक्ल को देखकर गिजलैंड हमें बताता है कि इसकी शक्ल मुझे अच्छी तरह से याद है, ये केन लोजिस है, लोजिस स्टेट का वारिस, और उस टाइम पे यानी कि मेरी पिछली लाइफ का मेरा इकलौता दोस्त लोजिस स्टेट, जो कि पार्डियम स्टेट के साथी हैं और यही उनका वारिस है। लाइफ में सिर्फ यही एक इकलौता दोस्त था मेरा, और सबसे बड़ा दुश्मन भी। तब गिजलिन अपने पीछे खड़े रिकार्डो से पूछता है कि रिकार्डो बताओ यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सब कैसे हुआ। अब सैनिक रिकार्डो बताना शुरू करता है कि वो सर यंग मास्टर, बात ये है कि हमें खबर मिली थी कि टेवर्न में कुछ गड़बड़ चल रही है, वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। जब मैं अपने साथियों के साथ वहाँ पर गया देखने के लिए, तब हमें वहाँ पर केन लोजिस और उसका गार्ड नाइट मिला, जो कि वहाँ पर मार पिटाई कर रहे थे। इन दोनों ने हमें पहचान लिया और हमसे पूछने लगे कि मास्टर के बारे में, यानी कि आपके बारे में जो भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए अचानक से, क्या वो सच है। और जब कमांडर स्कोवन ने इन्हें सब कुछ बता दिया, उसके बाद इन लोगों ने हमें मारना शुरू कर दिया। यही सब हुआ था यंग मास्टर। रिकार्डो सारी बात बता ही रहा होता है, इतने में बीच में केन लोजिस बोलने लगता है कि हे गिजलन, मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर तू इन्हें कोई बात बताता है ना तो पूरी तरह से सच बताया कर। ये लोग तुझे पता है क्या बोल रहे हैं कि तू, जिसने कभी भी ट्रेनिंग नहीं ली, उसने ऑर्क्स को बुरी तरह से मारा, उसके अलावा 2 बॉडीगार्ड्स को, 2 गार्ड नाइट्स को अकेले ही पीट दिया, उन्हें खत्म कर दिया। क्या ये सच हो सकता है? इसीलिए बस इन झूठ बोलने वालों को मैंने थोड़ा सा पीट दिया है, ताकि ये अपने होश में वापस आ सके। इस तरह से किसी के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो झूठ बोलते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। और तू भी आज के बाद इन्हें कोई झूठ मत बताना, तेरी वजह से देख इनकी क्या हालत हो गई। अब गिजलिन इसकी बातों को सुनकर इसे घूर रहा होता है और इसके बारे में बताना शुरू करता है कि हाँ, ये इंसान ऐसा ही है, ये हमेशा से मुझे नीचा दिखाता था। तुम्हें पता है इसके बारे में, ये हमेशा मेरी बेइज्जती किया करता था। जब भी ये आता था पडियम एस्टेट में तो हर वक्त ये मुझे परेशान करता था। जब भी ये आता मुझे नीचा दिखाता, मेरी बेइज्जती करता, और कोई इससे कुछ कहता नहीं था। ये हमेशा मुझे नीचा दिखाता आया है। इसे लगता था कि मैं हमेशा इसके नीचे रहकर काम करूंगा, मेरी तरह नहीं जो अपने ही परेशानियों में घिरा रहता था, जो खुद से ही नफरत करता था और मुझे कोई भी कुछ समझता ही नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, डिमीनर है, जिससे हर कोई डरता था। इसीलिए इसकी क्वालिटीज को हर कोई तारीफ के काबिल समझता था। इसीलिए इसे ही आगे चल के सच्चा वारिस माना जाता था। सो दोस्तों, गिजलिन बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से पिछले जन्म में ये बंदा जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमेशा इसे दबाया करता था और गिजलिन की कोई तारीफ करता ही नहीं था। बेसिकली पिछली लाइफ में देखा जाए तो गिजलिन प्रिंस सिंड्रोम में जी रहा था कि राजा के नखरे होते हैं ना, राजा के बेटे के, वही सब दिखाता था। इस चक्कर में इसने कुछ नहीं किया। दोस्तों, गिजलिन इसी बारे में बोल रहा होता है कि सिर्फ इसी लड़के की वजह से मुझे बहुत ज्यादा बातें सुननी पड़ी हैं। तब हम देखते हैं कि केन गिजलिन की शक्ल को देखकर सोच रहा होता है कि इतना बोलने पर भी इसे गुस्सा नहीं आया, क्या करूं इस लड़के का, अब तक तो इसे गुस्से में भर जाना चाहिए था। केन जानबूझकर गिजलिन को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ पर लड़ाई शुरू हो और केन गिजलिन को मार दे। अब यहाँ से थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाए जाते हैं लोजिस स्टेट का महल, जहाँ पर ये केन लोजिस बैठा होता है। कोई बंदा इससे मिलने आता है। ये वही बंदा है जो गिजलिन के परिवार को खत्म करने वालों से मिला हुआ है। ये चमचा आकर केन लोजिस से बोलता है कि तुम अपने भाई गिजलिन को मार दो। देखो, अगर तुम उस गिजलिन को मार देते हो तो मेरे ऊपर के जितने ताकतवर लोग हैं वो लोजिस स्टेट को सपोर्ट करेंगे, तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, मार दो गिजलिन को। और जैसा कि केन गिजलिन को कुछ खास पसंद भी नहीं करता, वो एक बारी में इसे मारने को तैयार हो जाता है और कहता है कि देखो, मैं उसे मार तो सकता हूँ, जैसे पंख को तो मैं आसानी से निपटा सकता हूँ, और बात यह है कि उसका स्टेट और मेरा स्टेट दोनों ही साथी हैं और वो भी तो दूसरे स्टेट का वारिस है। मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? मैं कैसे अपने साथी के राज्य के एक वारिस को मार सकता हूँ? जिस पर ये चमचा आगे बताना शुरू करता है कि मेरे पास पूरा एक प्लान है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें बस इतना करना है कि उसे ड्यूअल फाइट के लिए उकसाना है। जब तुम दोनों लड़ रहे होगे तब होगा ये कि तुम अपनी ताकत के सहारे उसे पूरी तरह से खत्म कर दोगे और दुनिया के सामने ऐसा ही आएगा कि 2 वारिसों में लड़ाई हुई और एक खत्म हो गया। ये एक नेचुरल मौत होगी और मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारा गार्ड नाइट बनकर। तो दोस्तों, इस चमचे ने तो केन के साथ मिलकर पूरा प्लान डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से जाकर गिजलिन को जानबूझकर ललकारेंगे, उसे ड्यूअल फाइट में घसीटेंगे और उसे मार देंगे। अब चमचा आगे बोलता है कि सोच लो एक बार, ऐसे मौके बार बार नहीं आते ताकत हासिल करने के। जिस पर केन एक ही बारी में बोलता है कि अच्छा, मैं अपने कजन को मार दूं? ठीक है, चलो चलते हैं। गिजलिन को मारने के लिए ये लोग पीछे पड़े हैं।
इसका मतलब जरूर गिजलिन में कुछ ना कुछ तो बदल चुका है। मैं भी देखना चाहता हूँ। चलो चलता हूँ तुमसे मिलने गिजलिन। अब स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर केन गिजलिन से बोल रहा होता है कि हे, तो इस तरह से चुपचाप क्यों खड़ा है? देख, मैं यहाँ पर आया हूँ। मेरे लिए तूने जो जो चीजें तैयार की हैं, चल उन्हें मेरे सामने लेकर आ। मुझे खबर मिली कि फेस्टिवल को बीच में ही रोक दिया गया। बहुत नुकसान हुआ है ना तेरा। चल मजे करते हैं, दोनों अपना मूड अच्छा करते हैं। जब मजे करने की बात हो तो हम दोनों एक ही चीज कर सकते हैं। क्यों गिजलिन, क्या हुआ? बड़ी इस तरह से खड़ा क्यों है? क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? जिसे देखकर गिजलिन बोल रहा होता है कि क्या क्या ये उसके बारे में बात कर रहा है जो मैं पहले किया करता था? तब गिजलिन पिछली लाइफ की बातें बताता और कहता है कि जब पिछली लाइफ में ये यहाँ पर आता था तो हर बार मुझे इसके लिए चीजें तैयार करनी पड़ती थी। ये शराब पीता था, औरतों के साथ मजे करता था और जानबूझकर मुझे ये सब तैयार करना पड़ता था क्योंकि मुझे इससे पिटना नहीं था। लेकिन अब बहुत हो चुका है। अब इस बार मैं इस पर अपने पैसे बर्बाद नहीं करूंगा। इसके लिए कोई घटिया काम नहीं करूंगा। तब यहाँ पर गिजलिन को समझ में आता है कि बेलिंडा इसके क्या समझाना चाहती थी। बेलिंडा बोल रही थी ना कि इसके डैड ने पैसे बंद कर दिए हैं और गिजलिन पानी की तरह पैसे बहाता था। वो इसी पर, इस केन पर ही पैसे खर्च करता था, अपने ऊपर नहीं। तब अचानक से गिजलिन के दिमाग में आता है एक प्लान और वो केन को देखकर कहता है कि अरे, मुझे समझ में आया, मेरे पैसे कमाने का सोर्स तो मेरे सामने ही बैठा है। इतने में केन बोलता है कि हे गिजलिन, क्या कर रहा है खड़ा खड़ा? अगर तूने कुछ प्रिपेयर किया है तो जल्दी मेरे सामने ला। इस तरह से वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। तब गिजलिन कहता है कि हाँ, मैंने कुछ तैयार किया है, लेकिन उसे पाने से पहले मेरा उधार चुका। नई चीजें तुझे तब मिलेंगी जब तू मेरे पहले का उधार चुका देगा। जिसे सुनकर केन कहता है कि क्या उधार? कौन से उधार की बात कर रहा है तू? अब गिजलिन कहता है कि शायद तूने रियलाइज नहीं किया, काफी दिनों से तू मुझे चीजें प्रिपेयर करने के लिए कह रहा है, उन्हें इकट्ठा करने के लिए, तेरे सामने लाने के लिए, दारू खरीदने के लिए और बाकी चीजों के लिए मैंने तुझ पर बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, कम से कम 1000 गोल्ड। चल मेरे 1000 गोल्ड वापस कर, उसके साथ इसका ब्याज भी मुझे वापस चाहिए। तब केन बोलता है कि क्या 1000 गोल्ड? वो सब तो 100 गोल्ड में ही आ जाते हैं। क्या बकवास कर रहा है? तुझे 100 गोल्ड कीमत रखनी चाहिए थी। वैसे भी वो सब तूने इसलिए किया था क्योंकि तू मुझे अपना दोस्त मानता है। दोस्ती की कोई कीमत होती है क्या? तू मुझे शुक्रिया कहने के लिए तो ये सब करता था। अब गिजलिन बोलता है कि क्या दोस्ती? तू उसे दोस्ती कहता है? भाड़ में जाए ऐसी दोस्ती तेरी। तू मुझे बस एक डोरमेट समझता था जिससे पैर साफ करते हैं। अपनी दोस्ती को अपनी जेब में रख और मेरे पैसे वापस कर अभी, वरना तुझे पीट पीट कर तुझसे मैं अपने पैसे निकालूंगा। कान खोलकर सुन ले, इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पैसे दे। ये सुनकर केन खड़ा होकर कहता है कि तू अचानक से बोल्ड एक्टिंग कर रहा है क्योंकि तूने 2 गार्ड नाइट्स को पीट दिया। यही अफवाह तू सारी जगह फैला रहा है ना, और यही सोचकर तुझे लगता है कि तू मुझे भी पीट देगा। तूने मुझे इतना आसान विरोधी समझ लिया। इतने में ही रिकार्डो चिल्लाता है कि सर, आप क्या कर रहे हैं? तब केन आगे बोलता है कि सुन बे, तू मेरे सामने कुछ नहीं है, एक रेत पे रेंगता हुआ कीड़ा, बस यही औकात है तेरी। और तू खुद को वारिस समझता है, इसीलिए तो सारे नॉर्थ में तू फेमस है। एक घटिया लड़के के नाम से कोई तुझे कुत्ते बराबर भी नहीं समझता, समझा? तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझसे लड़ने आ गया? चल संभाल खुद को। केन इसे मारना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, पीटने वाला तो है नहीं गिजलिन। जैसे ही केन आगे बढ़ता है, घुसा बनाता है इसे जोर से मारने के लिए, हम देखते हैं कि गिजलिन मुड़कर खुद को बचा लेता है और एक जोरदार घुसा इसके चेस्ट में मारता है। लेकिन इसे कुछ होने वाला तो है नहीं, इतने मोटे पद्दू को क्या होगा। लेकिन इससे पहले कि गिजलिन दूसरा घुसा मारे, हम देखते हैं कि अचानक से ये केन घुसा रोक लेता है और जानबूझकर नीचे बैठ जाता है। एक्टिंग करने लगता है कि इसे कितनी जोर से चोट लग चुकी है। एक ही घूसे में ये केन नीचे बैठ जाता है और उल्टियां करने का ड्रामा करता है। ऐसा दिखाता है कि कितनी ज्यादा चोट लग चुकी है। तब गिजलिन बोलता है कि नाटक मत कर, चल जल्दी से खड़ा हो जा। तुझे चोट नहीं लगी, मैं जानता हूँ, तूने घुसा रोक लिया था। अभी पीछे से केन का गार्ड नाइट यानी कि वो खतरनाक चमचा आकर अपना नाटक शुरू करता है और बोलता है कि क्या कहा तुमने? मास्टर की कितनी ज्यादा चोट लगी है, तुमने देखो कितनी जोर से मारा है और तुम चाहते हो कि ये खड़े हो जाएं। हाँ, क्या कर रहे हो तुम लड़के? तुमने खुद को क्या समझ लिया? अब इस हरकत के बाद फाइनली गिजलिन को इनका प्लान समझ में आ जाता है कि ये जानबूझकर नाटक कर रहे हैं, वो जानबूझकर लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आसपास में कई सारे बंदे हैं जिन लोगों ने देखा कि अभी गिजलिन ने मारा है जोरदार घुसा इस केन को, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ गया। अब सामने तो यही दिख रहा है ना कि गिजलिन ने जानबूझकर इसे मारा है और ये जानबूझकर लड़ाई के लिए उकसा रहा है। तब केन अपने चमचे से बोलता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग? तब उसका चमचा बोलता है कि हाँ मास्टर, बहुत अच्छी एक्टिंग लगी आपकी, जैसा कि हम दोनों ने प्लान बनाया था। अब इस पूरी दुनिया के सामने यही लगेगा कि गिजलिन ने तुम्हें मारा है। हमारे पास गवाह है, यह मौजूद सबने देखा कि गिजलिन ने तुम पर सामने से वार किया है, जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुई। इसीलिए अब हम इसे आसानी से मार सकते हैं। सो दोस्तों, इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। ये सोचकर ये आए थे लड़ाई को किसी तरह से खींचेंगे। इन लोगों को लग रहा था कि इनका
प्लान हो रहा है सफल गिजलिन को लड़ाई में खींचने का, लेकिन गिजलिन सब कुछ समझ चुका था। केन आगे सोचता है कि देखो, अगर मैं इसको अभी यहीं पर खत्म कर दूं तो इस तरह से पर्डियम स्टेट तो बर्बाद होगा ही। इसके अलावा मुझे ताकतवर लोग मिल जाएंगे जो लोजस कंट्री को सपोर्ट करेंगे। बस यही तो मुझे चाहिए था। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसे तो मैं चुटकियों में मसल कर रख दूंगा। हम देखते हैं कि केन अपना ग्लव्स निकालता है और गिजलिन की तरफ फेंकने से पहले बोलता है कि देख, तूने मुझे इंसल्ट किया है, तूने मेरी बेइज्जती की, तूने कहा कि मैंने तेरे पैसे लिए हैं, उसके अलावा तूने मुझ पर वार किया, तूने मुझे इतनी जोर से मारा है, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है, मेरे लॉज स्टेट की बेइज्जती कर रहा है, और ये सब मैं नहीं सहूंगा। अब इससे पहले कि केन फाइट के लिए ललकारता, हम देखते हैं कि गिजलिन उतारता है अपना ग्लव्स और इसके मुंह पर फेंक कर मारता है और कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुन, तूने मेरी बेइज्जती की है, पर्डियम एस्टेट के वारिस की, वो भी पर्डियम एस्टेट के लोगों के सामने। तूने मेरी इंसल्ट की, तूने मेरे कमांडर को बुरी तरह से पीटा, उसकी बेइज्जती की और सारी दया को ताक पर रख दिया। तूने सब कुछ बर्बाद किया है। तू इन सब चीजों से इनकार तो नहीं कर रहा ना? सुन बे केन, मैं तुझे ड्यूल फाइट के लिए ललकारता हूँ। अब ये सुनकर तो केन को लगता है कि उसका प्लान सफल हो गया, और तब केन कहता है कि मुझे लगा था कि तू थोड़ा बहुत मूर्ख है, लेकिन तू तो बहुत ज्यादा निकला, इतना बेवकूफ, तू खुद अपना गड्ढा खोदना चाहता है। चल, आज मैं तेरी इच्छा पूरी कर देता हूँ, तुझे उसमें दबा ही देता हूँ। अगर तू मेरे हाथों से मारा गया तो बुरा मत मानना, क्योंकि आज तू नहीं बचेगा। केन तलवार लेकर तैयार हो जाता है गिजलिन से लड़ने के लिए। यहाँ पर बैठा हर कोई हैरान है ये सब देखकर। तब अचानक से गिजलिन रिकार्डो से बोलता है कि रिकार्डो, जाओ उन सारे व्यापारियों को बुला कर लाओ जिनका नुकसान हुआ है, उन्हें यहाँ पर इकट्ठा करो। उन सारे व्यापारियों को इस लड़ाई के मैदान के सामने लाकर बोलो कि मैं उनके लिए आज बहुत ज्यादा पैसे बनाने वाला हूँ। दोस्तों, ऐसा लगता है कि गिजलिन लगाएगा शर्त इस केन को मारने की, जिससे कि वो पैसे कमा सके। एक तरफ गिजलिन अपने एक दुश्मन को खत्म करेगा, दूसरी तरफ इसकी मौत से पैसे भी कमाएगा। इस तरह से गिजलिन ने बनाया है दोहरा प्लान, पैसे कमाने का और इसे मारने का। क्या गिजलिन ये सब कर पाएगा? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को दे प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय।